हाँ, हरि ओम बेटा, हरि ओम। ये आपका है कि समर्पित होकर के कैसे निश्चिंत हूँ। समर्पित होकर के कैसे निश्चिंत। हाँ, समर्पित भक्त इसलिए निश्चिंत रहता है क्योंकि उसे भगवान पर पूरा भरोसा रहता है। तुम भी भगवान पर समर्पित होकर के पूरा भरोसा करो भगवान पर, इसलिए तुम भी निश्चिंत हो जाओगे। पूरा भरोसा भगवान पर रखो, इसीलिए वो निश्चिंत रहता है। उसे सहारा देने के लिए भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। बताओ, नहीं खड़े रहेंगे? हमेशा भगवान खड़ा होता है, एक पाँव से खड़ा होता है, तभी जो है उसको अंदर से महसूस होता है। भगवान सहारा देते हैं, एक पाँव से खड़े होते हैं, तभी उसको अंदर से महसूस होता है कि भगवान बल दे रहा। और जो समर्पित नहीं रहोगे तो ये बात नहीं समझ पाओगे। समर्पित होगे तभी ये बात समझ पाओगे। तो समर्पित भक्त जो होता है उसको बल मिलता है और वही जो है ये बात समझ पाता है। तो वो और भी दूसरे से उसका कुछ नहीं होता। तभी तो कहा है ना, मुझे गर्जना और सहारों का एक तेरा सहारा काफ़ी है। जब भगवान की शरण हो जाता है, भगवान के समर्पित हो जाता है, तो औरों के आगे वो अपना कटोरा लेकर के नहीं बैठता। तभी तो कह दिया है, उसने कहा नहीं, कहता है मुझे गर्जना और सहारों का बस तेरा सहारा काफ़ी। भगवान तेरा सहारा मिले रहा, हमको दूसरे सहारे क्या ज़रूरत पड़ी। समर्पित भक्त जो होता है, तुम भी ऐसे कह दो भगवान से कि जो है हमको दूसरे की क्या ज़रूरत पड़ी है, तेरा सहारा काफ़ी है। प्रभु मझधार में डूबने वाले को तेरा किनारा काफ़ी है। भगवान तू किनारे लगा दे तो हमको दूसरे से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत है प्रभु, तेरा किनारा काफ़ी है। ऐसा भाव रखो, बस हो जाए। कैसे रखो? बिल्कुल और फिर अपनी मर्जी ना चलो। बिल्कुल जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार मट्टी को गीली करके रौंदता है। अब जो है वो रौंदता है तो कुम्हार की मर्जी है। भगवान अगर मान लो हमको कोई भगवान की तरफ से हमने समर्पित कर दिया, मट्टी ने अपने को समर्पित कुम्हार को कर दिया, तो कुम्हार रौंदता है तो कुम्हार की मर्जी। बर्तन बनाता है तो उस कुम्हार की मर्जी। और पहले उसी मट्टी को सिर पर रखता है, अपने ढोक लाता है तो उसकी मर्जी है ला करके। और फिर चक्का पर रौंद के मट्टी को तैयार करके और फिर जो है चक पर चढ़ के घुमाता है, उसकी मर्जी। वो झूला झूला रहा है, उसकी मर्जी है। कुछ उस अपनी मर्जी से उसको करने देते हैं। अब मट्टी कुछ नहीं बोलती है, घुमाए उसको, नचाए, कुछ भी करे, मट्टी कुछ नहीं बोलती है। एक सांस भी नहीं लेती है, कुछ भी कहीं भी रखे, घुमाए फिराए, कुछ भी करे, मट्टी कुछ नहीं बोलती है। चक्के पर चढ़ाए, कुछ भी नहीं बोलती है। वो कुछ नहीं बोलते। कहते तुम बर्तन बना रहे हो, बनाते हो कि नहीं बनाते, मट्टी को फेंक देते हो, घड़ा बनाते हो, सकोरा बनाते हो, क्या बनाते हो, चाहे जो बनाओ मट्टी नहीं बोलती है। क्योंकि उसने मट्टी ने अपने को, अपनी मर्जी को कुम्हार के ऊपर छोड़ दिया है। वो क्या बना देता है उसकी मर्जी पर, उसके सामने उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। ऐसे हम अपने को भगवान के समर्पित करते हैं, भगवान पर छोड़ दो। भगवान लेथाड़े गिराए उठाए बैठाए, उसकी मर्जी है। जब हमने उसके समर्पित कर दिया तो उसकी मर्जी हो तो करे। तो उसने जो अपने आप कहते हैं, जो कुम्हार क्या करता है, जब समर्पित कर दिया तो कुम्हार जो चाहता अपने आप को कुम्हार के हवाले कर दिया है, समर्पित कर दिया। तो इसी तरह हम भी जो कहते हैं भगवान के समर्पित हो जाए ना, जो कुछ भी घटना होती है, जो कुछ भी होता है परमात्मा के हुक्म से होता है, बिना हुक्म के नहीं होता। हम बेकार नाम पीटते हैं, इससे हो गया, उससे उसने कर दिया, उसने दुश्मनी कर दिया, नहीं, सब परमात्मा के हुक्म से होता है। क्या दूसरे से होता नहीं होता है। हर बात में मेरी भलाई है, ये सोच लेना। कोई भी परिस्थिति आई है, हमको उस वक़्त दिखता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी भलाई है भगवान की। दिखे तभी भी भलाई, नहीं दिखता तभी भी भलाई है। तो समर्पित वाला भलाई नहीं देखता ही, कहते हम तो समर्पित हैं। भगवान के समर्पित हो जाए तो जो होता है परमात्मा सब कुछ, कहते हैं परमात्मा के हुक्म से हो रहा, यही हमको कहना है। और ये ना कहो सोचो खाली होता है, हर बात में कहते हैं मेरी भलाई भगवान करता है।
मेरे लिए कोई बुराई नहीं करता है। जब अपने आप का जो समर्पित कर दे तो वस्तुएं समर्पित करते, भगवान केला लाए तुमको समर्पित कर रहे हैं, भगवान ये चीज़ लाए तुमको समर्पित कर दें। अरे उसके साथ साथ पानी भी तो समर्पित करो। वो कहते कि पानी भी क्या दें, कोई देने की चीज़ है? मंदिर में जाते हो पानी नहीं ले जाते हो? उससे कोई ज्ञान ही नहीं मिलता है कि जो है भगवान जो है हमको हमने समर्पित कर दिया है तो हमको भी हमारी जिम्मेदारी क्या रह गई वो जाने। तो वो जो है कहते हैं कि वो जब अपने आप को परमपिता के समर्पित कर दिया जब, तब कहते हैं मुझे क्या डर है, हमसे क्या मतलब रह गया है। ऐसे सोच करके अंदर से निश्चय करना। बताने मत जाओ, दुनिया को बताओगे तो और ज़्यादा झंझट में पड़ोगे। कोई मत बताने पर जाओ, क्या जरूरत पड़ी। जिसको बताओगे तो वही जूता मारेगा उठा के, बहुत बड़ी ज्ञानी बनी, हम जानते हैं तुम कितनी बड़ी ज्ञानी हो। अरे भगवान के कह दो ना, भगवान के समर्पित हो जाओ, भगवान से कह दो, वो तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए बताया गया है कि तुम जो है भगवान के पूरा समर्पित हो जाओ एकदम से। जो भगवान के समर्पित हो गया तो उसको कोई चिंता ही नहीं, निश्चित हो गया, हाँ हो जाए। अब हम कहते हैं उसी हरि के शरण में आ गए हैं। क्यों, कब कहेंगे कि हम उसी हरि के शरण में आ गए हैं? अब तो वो कहते हैं वो चाहे तो मारे या तारे, कुछ भी करे, उसके मारता है नहीं तारता है। तो इसलिए उसकी मर्जी पर छोड़ दो, वो क्या करता है। तभी तुमको शांति मिलेगी, तभी तुम निश्चिंत हो जा पाओगे, तभी जो है जब समर्पित हो जाओगे तब निश्चिंत भाव से तब रह पाओगे। ऐसे तो नहीं रह सकते हो। दुनिया की चिंता है, घर गृहस्थ में थोड़ी चिंता है। और ये तुम भगवान के चिंतन में भक्ति में न रहो तो क्या तुमको जो है समय ज़्यादा मिल जाएगा, लंबा मिल जाएगा? नहीं, जियोगे उतने दिन तक का, जितने दिन का तो ये सांसें बधी हैं। तो फिर क्या हम चिंता करने क्यों बैठे फिर? तो पूरा परमात्मा के समर्पित हो जाए ना, अंदर से होकर के समर्पित हो जाओ, निश्चित हो जाओ। जो हो समर्पित हो जाए, आप कहते वो सब हीरे का जो हरि के शरण में आ गया। जब हरि के शरण में आ गए तब कहते कोई चिंता की बात नहीं। अब तो वो चाहे जो कुछ मर्जी हो तो करे, हमसे क्या पड़ी है। जब उसकी मर्जी पर छोड़ दिया है तो वो संकल्प विकल्प छोड़ करके वो बताया कि केवल भगवान की ही शरण में ही ऊर्जा लग जाए। जब इंसान, सारी ऊर्जाएं उसी से मिल जाती हैं, सब कुछ। अब चमड़ा तो बहुत देखते हैं, इसको तो कहीं मोटा होना कभी पतला होना, इसको तो ये क्रिया चली रही है। लेकिन नहीं, हम चाहे गुरु कहते हैं मोटे होने खातिर व्रत उपवास कर डालेगा 4, तो यही मर्जी पर छोड़ते नहीं, अपनी मर्जी चलाते हैं। तभी तो अपनी मर्जी चला दिया, तभी जो है वो जो है अपने ऊपर जो है आफत लग जाती है। जैसे गुरु जी कहते थे, गुरु जी के 3 शिष्य थे और यह पंडित जी थे। तो सकामता होती है तो बार बार सकामता निकलती जाती है। आधी रात का समय था, तीनों सोए हुए थे। अब गुरु कहते हैं संकल्प विकल्प तुम न करो। तो दोनों सोए हुए थे। तो गुरु जी ने पूछा सांप से, तू कहाँ चाहिए, तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा इस तीनों का खून हमको पीना है, खून मांगा। गुरु ने कहा कि चल ठहरो, मैं खून निकाल कर लाता हूँ। अब 3 तरह के शिष्य होते, तुम कौन से कैटेगरी वाले हैं बताओ, कौन कैटेगरी वाले हो? तीनों सोए हुए थे। गुरु ने कहा एक शिष्य के पास गए तो उसका थोड़ा सा खून निकाला, पर कहते हुआ वो एकदम से निश्चिंत सो रहा था। उसके अंदर में था कि गुरु जी की हर बात में कोई न कोई भलाई जरूर है, कोई न कोई राज जरूर होगा। वो समर्पित वाला भक्त था तो कुछ नहीं बोला। दूसरे के पास गए तो उसने खून निकालने का कारण पूछा, क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात है, खून की क्या ज़रूरत पड़ गई है? गुरु कहते हैं, अब गुरु ने कारण बताया कि खून निकालना है। तीनों शिष्य ने जो है तीनों के पास में गए।
खून उसको निकालना था, देना था। और एक जो था, एक समर्पित पड़ा रहा, एक जो था बिल्कुल जो है गुरु से सवाल कर दिया कि खून क्यों निकाला गया है, कारण बताना पड़ा। और एक जो है जैसे देखा चाकू गुरु निकाले जा रहे हैं तो भाग गया। ज्यों ही आगे गया सांप ने उसे काट लिया, वो मर गया। अब ये बताओ, असल में पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही उस सांप ने उन तीनों से खून का प्यासा था, खून मांगा था। लेकिन गुरु जी पर जो समर्पित थे उनको तो कहते हैं उनकी तो जान बच गई, जो समर्पित थे। और जो गुरु कहते अपनी जो है नहीं समर्पित थे, उनका हश्र क्या हुआ बताओ। हैं, जब तुम गुरु के समर्पित गुरु के जो रह गया, उसको तो जो है गुरु का सानिध्य में मिला, गुरु का साथ भी मिला, सब कुछ मिल गया गुरु का। और लेकिन जो भाग गया तो क्या हुआ उसका? ये जो भाग गया तो उसको तो तुरंत ही अधोगति मिली ना, सांप ने उसको काट लिया, सांप के काटे से फिर जन्म मरण में पड़ा। सतगुरु के समर्पित रहते तो जो समर्पित भले से, अब हम ही लोग हैं गुरु से, गुरु हमारी भलाई कुछ करते हैं तो हम लोग बहुत कैंची चला देते हैं, ऐसा गुरु ने क्यों किया, कारण पूछ लेते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए था, उसके साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ऐसे किया, तो हम कहाँ समर्पित होते हैं। जो बोल देता है तो हमारे पूर्व जन्म के गुरु कहते हैं हमारे हिसाब किताब है, गुरु सब जो है पूरा चुकता करते हैं। लेकिन विश्वास रखे तो, हम विश्वास नहीं करते तो मौत के मुंह में से बच नहीं सके। विश्वास समर्पित लेता, मौत के मुंह से बच जाता है गुरु जी के। तो हम क्यों पूछे, समर्पित जो गुरु करता है, समर्पित भक्त हाय हाय नहीं, हाय हाय की जगह वाह वाह करता है, वाह वाह करे ना, हाय हाय में क्या रखा है। समर्पित भक्त जानता है कि जब भी कोई हालत परिस्थिति आती है तो आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आती है, इन्हीं कि हमको जो है वहाँ जो है हमको दबाने के लिए, मारने के लिए आती है, वो आगे बढ़ाने। गुरु कहते हैं तुम हिम्मत रखो, गुरु बताते हैं तुम हिम्मत रखो तो आगे बढ़ पाओगे, हिम्मत ही नहीं रखते तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। हर परिस्थिति को पीछे छोड़ो, तुम जो है पीछे जब हर परिस्थिति को छोड़ दोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। कुछ सिखाने के लिए आती है हर परिस्थिति, इसलिए वो बिना दुखी हुए ही कहते हैं हर हालत का, हर परिस्थिति का सामना करता है और सहन भी करता है। दुख आता है तभी भी हाय हाय नहीं करता। कहते भगवान कोई न कोई जो है पड़ा था हमारा बीज, अब आपने इसको बीज को हमारे जो हटा दिया, काट दिया, तो वो हाय हाय नहीं करता है। वो जो भगवान से हमेशा वाह वाह ही करता। सारे दुख जो है यहीं पर सब खत्म कर डालता है, आगे के लिए नहीं रखता है। सारे दुख खत्म कर दो वाह वाह करते हुए, तब कहते सारे दुख हवा हवा हो जाते हैं। जो उल्टा जो हाय हाय करता है तो उल्टा कहते हैं उसका वाह वाह कर दो। जो हाय हाय करता है तो कहते हैं कि वो दुख जो है उसके पास में आ जाते हैं। जो वाह वाह करते हैं तो सब कहते हैं हवा 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 होकर के उड़ जाते हैं। तो उड़ा दो ना अपने दुख को। अशांति 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 में पड़े हुए हो, अशांति में पड़े हुए हो तो कहती है वाह वाह करो, और परवाह कोई ना करो। जैसे एक बार अकबर गुरु कहते थे, एक बार अकबर बादशाह ने कहा कि जो है बताया कि तानसेन से संगीत जो है सब लोग जो है भजन सीखने के लिए संगीत आते थे, सब लोग सुनने के लिए, हैं खुदा की इबादत करने के लिए। तो जो है तानसेन से सही एक जो है बड़े मस्त हो करके सब लोग जो वाह बड़े जो है नशे में बेहोश हो करके संगीत सुनते थे, वाह भाई वाह 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 करते थे। अकबर बादशाह ने परीक्षा ली। अकबर ने कहा काल जो है जिसने उनको जो बता दिया, कहा जो भी जो है कोई वाह वाह करेगा उसका सर जो है धड़ से काट दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा। अब भाई तलवार सबके लिए तलवार जो है टांग दी, कहा इसी तलवार से तुम्हारा गला काट दिया जाएगा।
तो भाई कोई सब लोग चुप चुप, जहाँ तानसेन का भाई संगीत और वादन बजने लगा तो भाई एक भक्त बड़ा मस्ताना था। अब वो जब मस्ती में आया तो वो भाई सिर कटने को कहते, परवाने कहाँ डरते हैं, काट दिया सिर काट दिया जाए। लेकिन संगीत शुरू हुआ कि वो डरे नहीं, कहा वो भैया कहा वाह भाई क्या है, वाह 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 वाह, और सब लोग इशारा उसको करें, कहें कि अब तो राजा इसका सर अकबर बादशाह काट देंगे हैं। लेकिन कहते प्रेमी खुद ही कहते हैं वो अंदर की इबादत करता है, अंदर की बंदगी करता है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मधुर संगीत को सुन करके वो अपने आपा को भूल गया, यही याद ही नहीं रहा कि बादशाह ने क्या हुक्म दिया हमको। वो आता मस्ती में ऐसे बेहोश हो गया कि वो अचानक कहते उसके मुंह से वाह 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 भाई क्या वाह वाह निकलने लगा। जब वाह वाह करने लगा खुद ही वो मस्ती में आ गया, तो खुद ही कहते प्रेम में ऐसा डूब गया कि उसको जो है तलवार का डर ही नहीं रहा, होश ही नहीं रहा। ये समर्पित भगवान के हो गया, होश बेहोश से नहीं रहे। तो होश नहीं रहा तो अकबर बादशाह क्या करेंगे। कहा कि सच्चा भक्त तो यही है जो डरा नहीं, जो डरा नहीं है उसका सर कौन काट सकता, जो डरता है उसी का सर कटता है। उन्होंने कहा भाई वो घबराया नहीं है, उसको अपने स्वरूप का प्रेम भगवान से इतना मग्न हो गया, इतना उसी में मस्त हो गया कि उसको होश ही नहीं रहा है। अब अकबर क्या करें। कहा सच्ची बंदगी तो इसी के है जो सर तली पर रख करके भगवान की भक्ति में इतना मस्त हो गया, तो उसको कौन सी चिंता, काहे का डर है। तो तुम भी ऐसे समर्पित हो करके जो है भगवान में जो है निश्चिंत हो जाओ ना, समर्पित हो जाओ ना। काहे का डर, काहे की चिंता, काहे की फिक्र, सब फिक्र चिंता को छोड़ दो। अकबर भी जो है उसी को, जो नहीं डरा उसी को इनाम मिला और उसी को सच्चा भगत माना कि सच्ची बंदगी तो इसी की है, इससे बढ़ के कोई की बंदगी है ही नहीं। क्योंकि सब लोग जो डरा सो मारा, तुम लोग तो मारने लायक हो, जीते जी मर गए, और ये डरे नहीं तो ये कभी मर ही नहीं सकता है। ऐसे तुम भी भगवान के समर्पित हो जाओ, निश्चिंत हो जाओगे। निश्चिंतता कहाँ ढूंढने जाओगे, अपने अंदर ही निश्चिंतता, अपने अंदर ही शांति है, बाहर कहीं है ही नहीं। ऐसे मस्ती में रहो। अरे डरोगे तभी भी इस तुमको जो है दुख नहीं पीछा छोड़ेगा, और नहीं डरोगे तभी भी। इसलिए ना निडर होकर के रहो ना, सबसे बढ़िया अच्छा काम है। हरि ओम बेटा।